जब भी अकेले पड़ जाओ तो इसे सुन लेना। वृंदावन की मिट्टी में शाम का हल्का सा रंग घुला हुआ था। यमुना किनारे बैठा एक युवक अपने जीवन की उलझनों में ऐसा फंसा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता किस ओर है। नाम था देव। उम्र अधिक नहीं, लेकिन अनुभव गहरे। मन में इतनी चोटें, इतनी थकान जमा हो चुकी थी कि वह खुद से भी दूर होने लगा था। लोग उसे देखते तो कह देते, यह तो शांत स्वभाव का है, सहज है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर ऐसा तूफान था कि किसी को अंदाजा भी नहीं। घर में रिश्तों की खामोशी, दोस्तों की व्यस्तता, प्रेम में धोखा और दुनिया की अनकही प्रतिस्पर्धा ने उसे भीतर से बिल्कुल खाली कर दिया था। उस दिन वह यमुना के पास आया था, शायद खुद को अपनी सांसों के साथ समझने। हवा धीमी थी, पत्ते स्थिर थे और चारों ओर एक ऐसी शांति थी जो दिल की आवाज को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देती है। देव ने सिर उठाया और धीमे से बोला, क्यों भगवान? जब भी इंसान किसी के साथ दिल से जुड़ता है, वही इंसान उसे सबसे ज्यादा दर्द क्यों देता है? क्यों प्यार में भरोसा टूट जाता है? क्यों दोस्ती में दूरी आ जाती है? और क्यों इतने लोगों के बीच भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है? उसके होंठ कांपे, आंखों में पानी तैर आया। उसने एक कंकड़ उठाया और यमुना में फेंक दिया, जैसे अपनी बदकिस्मती को पानी में डुबो रहा हो। तभी अचानक उसने सुना कदमों की हल्की सी आवाज। देव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक नीले पीत वस्त्रों में एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनका तेज इतना पवित्र था कि आंखें अपने आप झुकने लगीं। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान, आंखों में करुणा और गले में वनमाला। देव समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसके हृदय ने फुसफुसाकर कहा, ये स्वयं मुकुंद हैं, स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देव, क्या तुम सच में अकेले हो? देव की आवाज टूटी, हाँ प्रभु, मैं बहुत अकेला हूं। कोई अपना नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जीवन ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में खड़ा हो, चारों तरफ गर्म हवाएं और भीतर बस खालीपन। कृष्ण पास बैठ गए, जैसे एक मित्र बैठता है। उन्होंने यमुना की ओर देखा, फिर देव की ओर। बोले, जानते हो देव, मनुष्य संसार में जितना भागता है उतना ही खुद से दूर होता जाता है। और जब खुद से दूर हो जाता है तब अकेलापन उसे पकड़ लेता है। अकेलापन बाहर से नहीं आता, यह मन के भीतर पैदा होता है। देव ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है प्रभु जिससे मन का यह दुख दूर हो जाए, यह अकेलापन मिट जाए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है देव, और इतना सरल कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हें एक कथा सुना। जब भी जीवन में अकेले पड़ जाओ, यह कथा याद कर लेना। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगी, तुम्हारे अपने पास। देव ध्यान से बैठ गया। कृष्ण ने धीरे से कहना प्रारंभ किया। एक बार द्वारका के एक युवक, नाम था व्योम, प्रेम में टूट गया, परिवार में तिरस्कृत हुआ और मित्रों ने भी दूरी बना ली। वह सोचता रहा कि संसार निर्दयी है, लेकिन सत्य यह था कि उसका मन ही घायल था। वह अपनी अपेक्षाओं में इतना डूबा कि जो उसके पास था उसे देख ही नहीं पाया। वह भीतर से टूटता गया और एक दिन वह समुद्र किनारे जाकर बैठ गया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कृष्ण ने मुस्कुराकर देव की आंखों में देखा। व्योम ने भी यही कहा था, मैं अकेला हूं। देव ने धीरे से पूछा, तो क्या हुआ प्रभु? कृष्ण बोले, व्योम को लगा कि समुद्र ही उसकी कहानी समझ सकता है, क्योंकि समुद्र भी विशाल है, नीला है और गहराई लिए है, बिल्कुल मन की तरह। पर समुद्र बोलता नहीं। तब मैंने उसकी पुकार सुनी और उसके सामने प्रकट हुआ। देव ने आश्चर्य से पूछा,
जैसे आज मेरे सामने आए हैं। कृष्ण मुस्कुराए, हर वह पुकार जो दिल से उठती है मेरे कानों तक पहुंचती है देव। फिर कृष्ण ने आगे कहा, मैंने उससे पूछा अकेला होने का अर्थ क्या है। व्योम बोला, जब कोई न समझे, कोई न पास हो, कोई न साथ दे, वही अकेलापन। मैंने उससे कहा, नहीं व्योम, अकेलापन वहां जन्म लेता है जहां मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, जहां वह अपने उद्देश्य, अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा को छोड़ देता है। और मैंने उसे एक रहस्य बताया, जब भी तुम अकेले पड़ जाओ, यह जान लेना कि यह ईश्वर का निमंत्रण है। आ जाओ, अब तुम और मैं अकेले में बात करें। देव के हृदय पर यह वाक्य जैसे बैठ गया। कृष्ण बोले, देव, अक्सर लोग दुनिया की भीड़ में इतने उलझ जाते हैं कि मुझसे बात ही नहीं कर पाते। इसलिए मैं उन्हें कभी कभी अकेला कर देता हूं ताकि वे मुझे सुन सकें। अकेलापन दंड नहीं, वरदान होता है। यह वह द्वार है जिससे आत्मा बाहर आकर स्वयं को पहचानती है। देव की आंखें नम हो गईं। कृष्ण उसका हाथ पकड़कर बोले, मैं तुम्हें उसी व्योम की पूरी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कथा तुम्हारे लिए ही है। और फिर कृष्ण ने विस्तार से कहना शुरू किया। व्योम ने समुद्र से कहा, मेरे पास कोई नहीं। मैंने कहा, क्योंकि तुम खुद अपने पास नहीं हो। व्योम ने कहा, सभी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा, क्योंकि तुमने स्वयं को छोड़ दिया। व्योम बोला, मेरे दुख को कोई समझ नहीं सकता। मैंने कहा, तुम्हारे दुख को समझने वाला तुम्हारे भीतर ही बैठा है। और फिर एक दिन जब वह धरती पर अकेला चल रहा था, उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी। वह आवाज उसकी नहीं, मेरी थी। व्योम, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि अकेलापन बाहरी नहीं होता। अकेलापन तब टूट गया जब उसने खुद से प्रेम करना शुरू किया, जब उसने खुद को सुनना सीखा, जब उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, जब उसने खुद को दोष देना बंद किया, और जब उसने खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद किया। देव यह सुनकर गहरे चिंतन में चला गया। कृष्ण ने आगे कहा, देव, जब भी तुम अकेले पड़ते हो, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। और जब आत्मा बोलती है तो संसार की सारी आवाजें मौन हो जाती हैं। अकेलापन तुम्हें वापस तुम्हारे गुरु के पास लाता है, और वह गुरु है तुम्हारा अंतरात्मा। और अंतरात्मा में मैं ही बैठा हूं। देव के चेहरे पर एक नई रोशनी उभरी। कृष्ण बोले, अब मैं वह वाक्य कहूंगा जिसे सुनकर व्योम बदल गया, और जिसे सुनते ही कोई भी मनुष्य अपने अकेलेपन से पार हो जाता है। कृष्ण ने धीरे से कहा, जब भी अकेला पड़ो, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं। यह समझो कि अब तुम्हें स्वयं से मिलने का समय मिला है। क्योंकि इस संसार में वही मनुष्य सफल होता है जो अपने अकेलेपन में भी शांत रहता है, संयम रखता है, और अपने भीतर लगी ईश्वर की छोटी सी ज्योति को पहचान लेता है। देव ने आंसू पोंछे। कृष्ण आगे बोले, कभी दुनिया तुम्हारा साथ देगी, कभी नहीं। कभी रिश्ते टिकेंगे, कभी नहीं। कभी लोग समझेंगे, कभी नहीं। लेकिन एक साथी ऐसा है जो जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है। वह है तुम्हारी आत्मा। और मैं तुम्हारी आत्मा में ही बैठा हूं। देव ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, यह कथा तो जीवन बदल दे। लेकिन जब मैं फिर दुखी हो जाऊं, जब फिर अकेला महसूस करूं। कृष्ण मुस्कुराए, तब यह कथा याद कर लेना। और यह भी याद रखना, अकेलापन ईश्वर का दिया हुआ विराम है,
जिससे तुम पुनः जन्म लेते हो, और मैं हर जन्म में तुम्हारा साथ देता हूँ, भले तुम मुझे देख न पाओ। यमुना किनारे हवा चलने लगी। वह हवा जैसे देव के हृदय का बोझ हटाकर ले जा रही थी। देव ने अनुभव किया कि उसका अकेलापन सच में मिटता जा रहा था। उसने आंखें बंद कीं और भीतर एक मधुर आवाज सुनी, मैं हूं देव और हमेशा रहूंगा। उसने आंखें खोलीं। कृष्ण वहां नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति चारों ओर थी। देव मुस्कुरा पड़ा। वह उठकर घर की ओर चला, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ स्वयं कृष्ण की कथा चल रही थी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।